Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about major projects of government. गवर्नमेंट के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं हम आज उनको देखेंगे कि गवर्नमेंट ने मेजर दो प्रोजेक्ट्स जैसे हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, कौन कौन से किए, उनके इंसेंटिव्स क्या थे और उनमें कितनी ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड हुई और उनके क्या बेनिफिट्स जो हैं वो सामने देखने में आ रहे हैं। आई होप के माइंड में थोड़ा बहुत तो आया ही होगा आप लोग के अब कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग डिस्कस करना जा रहे हैं। फर्स्ट वन जो है हमारे पास है पाकिस्तान मोटरवे प्रोजेक्ट एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और कौन सी गवर्नमेंट ने किया ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है इससे तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है फ़िलहाल। तो बेटा ये जो प्रोजेक्ट था आपके पास पाकिस्तान मोटरवे सर्विसेज का जो प्रोजेक्ट था आपके पास, ये आपके पास 1997 में जो था स्टार्ट हुआ था। 1997 में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ये आपके पास स्टार्ट था गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और गवर्नमेंट ने मिलके इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था एंड इट्स वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ टू कंट्रोल द ट्रैफिक एंड फ्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। एम क्या था इस प्रोजेक्ट का? एम जो था इस प्रोजेक्ट का ये था कि हम जो है जनरल पब्लिक को जो है वो इंसेंटिव दे सकें और ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल हो जाए, क्योंकि जब ट्रैफिक कंट्रोल होगी तो डेफिनेटली आपकी कंट्री में जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे, आपके पास एक्सीडेंट्स कम होंगे, जब एक्सीडेंट्स कम होंगे तो मिसहैप्स कम होंगे आपके पास। तो इसका जो बेसिकली प्रोजेक्ट है वो कंट्रोल करना। इसकी जो लेंथ थी वो राउंड अबाउट आपके पास 679.5 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है, ठीक है। और ये जो मोटरवे का जो कंप्लीट प्रोजेक्ट था ये 10 साल के अंदर कंप्लीट हुआ था। देखने में तो हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म लगता है और वाकई मोटरवे का बहुत ज़्यादा इंसेंटिव है। मतलब आप कहाँ घंटों का सफ़र जो है वो आप लोग मतलब कह लो कि दिनों का सफ़र आपका घंटों में हो जाता है एंड इट वॉज टू मच कन्वीनियंट सर्विस, ठीक है। लेंथ उसके बाद आप 10 ईयर्स लगे थे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज़ लेंस 4 इसकी टोटल जो है वो लेन आती हैं, ठीक है। अपग्रेडेड जो अगर हम हो गई हैं अब ये 6 तक। स्पीड लिमिट इसमें डिसाइड है कि जी कोई भी ओवर स्पीड नहीं कर सकता। अच्छा, ओवर स्पीड ना करने के बावजूद भी मैंने 1 से 2 दफ़ा मतलब अच्छी खासी बुरी कंडीशन में कार्स का एक्सीडेंट देखा है, जबकि बहुत रोड कन्वीनियंट है। शायद वो ओवर स्पीड ही होती होगी, ओवर स्पीड की वजह से चलान तो होता है। अच्छा, स्पीड लिमिट जो आपके पास है मिनिमम तो डेफिनेटली वो 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक्चुअली आपके पास आवर को घंटे को शो कर रहा है। उसके बाद अगर आपके पास स्पीड लिमिट अगर ट्रांसपोर्ट हैवी व्हीकल्स की बात करें तो ठीक है, तो वो उनके लिए आपके पास 110 किलोमीटर पर आवर है। और अगर आपके पास जो लाइट ट्रांसपोर्ट है मैक्सिमम उसके लिए 120 है। इससे ज़्यादा अगर आप ओवर स्पीड करते हो तो आपको जो है वो चालान पे करना पड़ेगा। मोटरवे के जो टोटल ट्रैक्स हैं आपके पास M1 से, ठीक है, ये मैं सारे आपको बताती हूँ किस किस रूट को फॉलो करते हैं। M8 तक के आई थिंक, लेट मी कंफर्म। M5, M6, M7। अक्सर अगर आप में से किसी ने कभी गवर्नमेंट जॉब टेस्ट देने का आपका इत्तेफाक हुआ हो तो आप ये आपके पास पूछे जाते हैं उसमें कि ये जो रूट है ये M1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो M1 जो बेसिकली आपके पास है वो पेशावर से इस्लामाबाद है। M2 जो है इस्लामाबाद टू लाहौर। M3 पिंडी भट्टियाँ टू फैसलाबाद। M4 मुल्तान टू फैसलाबाद। M5 मुल्तान टू डेरा गाजी खान। M6 डेरा गाजी खान टू रटारडी जी, रटारडी जगह का नाम है, वहाँ तक है। M7 दौदूद विद हब।
M8 जो है आपके पास से, M8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में से पूछा जाता है। सिंध एंड बलूचिस्तान के प्रोविंसेस को ये आपस में जो है लिंकेज करता है, और ये ग्वादर पोर्ट तक जो है इसका वे जो है वो डायरेक्टली जाता है। अच्छा, M8 तक नहीं है, ये M9 तक है हमारे पास, और M9 है हमारे पास हैदराबाद टू कराची, और M9 को जो है वो सुपर हाईवे भी कहा जाता है। अब इस प्रोजेक्ट के जो सर्कमस्टांसिस थे हमारे पास, सॉरी क्रिटिसिज्म थे, वो क्या थे, मतलब क्या क्या इसके नुकसान देखने में आए, क्या क्या इसमें ऑब्जेक्शन किए गए कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, 10 साल। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास वेल प्लान नहीं था, वेल प्लान नहीं था। ठीक है, उसकी वजह से इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगा। ठीक है, इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर्ड हुई थी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी। पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उंगली उठाई, मतलब जो बाकी पार्टीज़ थी, कि पाकिस्तान जो एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो यहाँ पे इतनी हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट है, तो ये आपके पास डेवलप कंट्रीज़ में होना चाहिए। लेकिन अच्छा हुआ बन गया अच्छे वक्तों में। नेक्स्ट आपके पास तो इसकी प्रॉब्लम देखने में आई रोड कंस्ट्रक्शंस में, जो मटेरियल था, ठीक है, उसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ा था, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था। उसके अलावा आपने देखा होगा टूल टैक्स जो है नॉर्मल नहीं है, आप इवन बढ़ता रहता है ये आए दिन 5 to 10%। आपके पास जो हैवी, आपके पास जो ट्रक्स वगैरह होते हैं ना, उनका राउंड अबाउट मेरे ख्याल से ये 1200 तक भी टैक्स है रोड यूज़ करने का। तो एक से क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये आया कि बहुत ज़्यादा टैक्स जो है कॉमन मैन, एक आम आदमी को जो है वो पे करना पड़ता है इस रोड को यूज़ करने के लिए, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आया है कि एम्बिशियस प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को जहाँ था एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट के तौर पे लिया गया था, कि एक मकसद बना लिया गया था, बाकी सारे काम रुक गए थे, कि ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया और इसको भी हमने करके ही रहना है। इस पर भी आप ये क्रिटिसिज्म इसका देखने में सामने आया। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट था बनने के फ़ौरन बाद जो था इमिजिएटली इसको जो था वो स्टार्ट नहीं किया गया था, इसमें थोड़े बहुत जो हर्डल्स थे उसके ऊपर भी वो ऑब्जेक्शन किया गया था। कंट्रोवर्सी जो थी प्रोजेक्ट की इसकी थी, बेनज़ीर भुट्टो ने इसके जो थे डिज़ाइन किया था पाकिस्तान मोटरवे को। ठीक है, और लेकिन ये था कि कंप्लीट जो था ये नवाज शरीफ के दौर में ही हुआ था। ऑब्जेक्टिव्स आगे देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट के क्या थे। अब आप कह रहे होंगे इकोनॉमिक इश्यूज़ में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा ये आपके पास इशू, ये वो इशू हैं जो कि हो चुके हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट अ करंट इशू बट इट इज़ अ इशू इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटरवे क्या थे? सबसे पहले तो आप लोग खुद भी मुझे बल्कि बताते हैं, क्लास में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली सारे पॉइंट्स आपकी तरफ से ही आने थे, और मैंने जैसे इनको नोट डाउन करना था बोर्ड पे। चले जी, फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाह रहे थे अपने रोड्स की। एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स। ठीक है, सेकंड जो था हम लोग अपनी कंट्री का जो था इंटरनेशनल ट्रेड जो थे वो, मैंने आपको बताया जो M8 था वो आपके पास ग्वादर तक जा रहा था। ठीक है, तो हम लोग अपने इंटरनेशनल ट्रेड को था इन्हांस करना चाह रहे थे, इसलिए भी हम लोगों ने बनाया था ताकि बाय रोड जो है हम लोग बाहर चीज़ एक्सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव था हमारे रोड्स के ऊपर, लोकल रोड्स के ऊपर जो थी ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी, लोग जो थे बाइक वाले साइकिल वाले वो मोटर बाइक पे ट्रांसफ़र हो रहे थे, मोटर बाइक वाले कार्स पे, और कार्स वाले और बड़ी कार्स को प्रेफर कर रहे थे, जिसकी वजह से रोड्स पे बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया था। आए दिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे, जिसकी वजह से इसकी जो ज़रूरत जो थी वो पेश आई थी। और इसमें जो था आप जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह बेचते थे, बल्कि नेक्स्ट पॉइंट में वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए, रोड्स इशू आ गया था आपके पास। इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे लाइक अगर हम लोगों ने अगर बात करें ये आज़ादी चौक जो है, ठीक है,
आज़ादी चौक में ये पूरा जो नक्शा इस वक्त बनाया गया है, पिलर्स जो बड़े बड़े हैं, ठीक है, इसको कॉपी किया गया जस्ट लाइक दुबई, ठीक है। तो आप क्यों किया गया? ताकि टूरिस्ट हमारी कंट्री में आए, हमारी कंट्री एक साफ़ सुथरी कंट्री नज़र आए, एक अट्रैक्टिव चीज़ नज़र आए, ठीक है। क्योंकि इंसान किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? जो चीज़ हमें अट्रैक्टिव लग रही होती है, या मतलब कि ऑटोमेटिकली मुँह से निकला है वाओ, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री के लिए बहुत बेहतर है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। स्पीड को रिड्यूस करने के लिए वह व्हीकल्स की जो थी इसकी ज़रूरत पेश आई थी, क्योंकि लोकल रोड पे जो था वो चलान करना पॉसिबल नहीं था। आपको मोटरवे से डेफिनेटली सबका गुजरना हुआ होगा, आपने नोट किया होगा उनके हाथ में जस्ट लाइक एक छोटे से टूल्स होते हैं, और जैसे वो टूल्स के पास से वो गाड़ी आपकी गुजरती है तो वहाँ पर फ़ौरन से रिकॉर्ड हो जाता है कि जो गाड़ी है वो किस स्पीड से गुजरी है। और लोकल रोड्स पे ये बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट था कि आप जो थे स्पीड लिमिट को कंट्रोल कर सको। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्रीकल्चर गुड्स को जो था बहुत ज़्यादा हार्मफुल था। लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान सॉरी लाहौर से हम लोगों ने एप्पल्स जो हैं बाहर से सियालकोट पर जो आने हैं, तो रोड्स इतने अच्छे नहीं हैं, वो एप्पल जाते जाते वहाँ पे वो इस हालत में रहते नहीं थे कि वो ईटेबल गुड्स रहें, ठीक है। वो रोटन गुड्स में कन्वर्ट हो जाते थे, और क्या था वो जी डैमेज हो जाते थे। और मतलब अगर एप्पल्स तो फिर चलें, कहते हैं ना 2-3 दिन गुजार जाते हैं। इसके अलावा अगर जो लाइट फ्रूट होता था हमारे पास, ग्रेप्स हो गए, बनाना हो गए, तो वो तो मतलब रास्ते में ट्रैवलिंग के थ्रू ही, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता था, प्रॉपर रोड्स नहीं अवेलेबल थी, तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर गुड्स थी उनका बहुत ज़्यादा जो था प्रॉब्लम देखने में आ रहा था। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था, हम लोग का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे थे अपने कंट्रीज़ के इंजीनियर्स को, ताकि वो अपना माइंड यूज़ करके कुछ बना सकें। इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक आम लेबर को इसमें जो थी जॉब प्रोवाइड हो गई थी, कि इसकी जो स्किल्स थी मतलब उनको यूटिलाइज़ कर लिया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास पॉसिबल हो गई थी, हम लोग अपने जो चीज़ें थी वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते थे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव था जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को जो था स्टार्ट किया गया था। अच्छा जी, यहाँ पे हेडिंग है मोबिलाइजेशन ऑफ आइडियल रिसोर्सेज। आइडियल रिसोर्सेज से मुराद है ऐसी चीज़ें जो कि आपके पास इतनी करामत नहीं होती, ठीक है, आप उनको करामत खुद बनाते हो, ठीक है। अगर लाहौर में कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो आप उसको कहीं और ले जाओ वहाँ पे उसकी ज़रूरत हो, तो ऐसे गुड्स की जो मोबिलाइजेशन थी और ट्रांसफ़र था वो ज़्यादा ईजी हो गया था। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड प्रोजेक्ट की। PIA, ठीक है। आजकल वो रिसेंटली एक वीडियो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जो वो एरोप्लेन है वो बर्ड के सामने डांस कर रहा है, शायद आपने देखी हो, और वो नीचे लिखा भी हुआ है PIA क्योंकि PIA में खुदा ना खास्ता आजकल जो है वो क्रैश जो थे वो बहुत ज़्यादा लास्ट स्टेज में बढ़ गए थे। अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट हो, लेकिन ये भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा मेजर प्रोजेक्ट था। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका रोल जो है इकॉनमी में क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि जब हम रोड्स की बात कर रहे हैं, रोड्स के थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ में जी क्या जहाज़ चल रहे हैं, हमें भी ज़रूरत पेश आई, हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, हैवी कॉस्ट एक इन्वेस्ट हुई, ठीक है। सबसे पहले PI ही चली थी, और फिर हम लोग देखते हैं जो रोल ऑफ PI हमारी इकॉनमी में क्या थे, क्या क्या इसने रोल्स प्ले किए। सब सबसे था जी मेजर एम्प्लॉयर, ठीक है। आपके पास जो था एम्प्लॉयमेंट का जो था ज़रिया बना था, बहुत से लोगों को जॉब्स मिली थी, क्वालिफाइड लेबर को स्किल्स थी, टेक्नीशियंस इंजीनियर जितने भी थे वो सारे जो थे यहाँ पे इंगेज हो गए थे, क्योंकि इंजीनियर्स तो थे हमारे पास, लेकिन जी कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं था जिस पे वो काम कर सकें। इंजीनियर किस पे काम करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, जो नई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रही होती हैं या नई कोई एक्टिविटी होनी होती है, इंजीनियर्स तो वही होते हैं जो नई कोई चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं। तो उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए जो थे PI को कंस्ट्रक्ट किया गया और इसमें इन्होंने रोल प्ले किया अपना। नेक्स्ट था हमारे पास टूरिज़्म डेवलपमेंट। ये हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा, टूरिज़्म डेवलपमेंट अगर कोई बाहर के मुल्क से हमारे पास आना चाहता है, डेफिनेटली वो बाय रोड भी आ सकता है, लेकिन अगर वो काफ़ी दूर की कंट्री से आ रहा है तो वो बाय एयर ही प्रेफरेंस उसकी होगी। अक्सर आपने देखा होगा, आप ये अगर जाएँ
मीनार पाकिस्तान या बादशाह मस्जिद, तो वहाँ पे आपको चाइनीज़ नज़र आएंगे, ठीक है। तो क्या चाइनीज़ हमारी नेबर कंट्री, हमारे इतने फ्रेंडली रिलेशनशिप हो गए हैं कि वो लोग हमारी कंट्री में अब आते हैं और यहाँ पे एज अ टूरिस्ट वो विज़िट करते हैं, उनको ये जगह अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये आपके पास एक सेकंड पॉइंट है जिसमें जो पीआई ने जो रोल प्ले किया, पीआई ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया कि आप हमारी कंट्री में आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इसको ऐसे कर लेते हैं। इकनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो थी वो आपकी बेहतर होगी कैसे, जब आप लोग बाहर के मुल्कों में आना जाना शुरू कर दोगे, वो कहते हैं ना साथ वाले नेबर्स के घर भी जाना शुरू कर दो तो उनके साथ एक रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है। तो वो आप जब आप साथ वाली कंट्री में जाओगे डेफिनेटली उनकी और आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, आप उनसे एक्सपोर्ट कर सकोगे और आपका जो अपना कल्चर आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकोगे। बेटा मोबिलिटी कहते हैं मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज को, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स जो थी आपके पास होगी थी, लेबर फोर्स मतलब आप अपनी जो लेबर फोर्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही तो आप किसी और कंट्री जो है स्विच ऑफ कर सकते हो, पीआई के थ्रू जा सकते थे, ठीक है। एक मेजर रोल ये भी आपके पास प्ले किया जा रहा था। अगर बाहर की कंट्रीज हैं तो वो भी आपकी कंट्री में आ सकती थी। इंक्रीजिंग स्पोर्ट्स पहले जो था हमारा रोड्स के थ्रू जा रहा था, और मैंने आपसे बात की है कि रोड्स के थ्रू भी डेफिनेटली अगर हमारे पास पेरिशेबल गुड्स होंगे, पेरिशेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे लाइक अगर बनाना और हम ग्रेप्स वगैरह की बात करें तो इनको एक्सपोर्ट करना बाय रोड जो था पॉसिबल नहीं था। ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी की चीज़ें जो थी ख़राब हो जाती थी, लोग कह दिए सॉरी, ये चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो इसलिए हम लोगों ने अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने के लिए पीआई ने बहुत मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि डेफिनेटली पीआई एक क्विक सर्विस है, तो वहाँ से जो हमारे गुड्स है वो बहुत जल्दी बाहर एक्सपोर्ट हो जाते थे और वो हमें जो था ज़्यादा लॉस में बियर नहीं करना पड़ता। अच्छा ये ड्यूरिंग एमरजेंसी, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, खुदा ना खास्ता अगर कराची में कोई नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और हमें वहाँ पे कोई चीज़ें भिजवानी है, ठीक है, तो बाय रोड में मतलब उसको 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है, एक दिन और एक पूरी रात के आप वहाँ पे चीज़ें जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सको। तो और क्लाइमेट इश्यूज़ भी हो सकते हैं और बहुत से इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इस केस में जो था हम लोग अपनी पीआई को यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पीआई जो है खाली जस्ट आपके पास बाहर की कंट्री नहीं, आपको लेके जाती लाहौर टू कराची, कराची टू इस्लामाबाद, विद इन द कंट्री भी जो ये सर्विस जो है प्रोवाइड होती है। तो ये है कि आप अगर एक जगह पे दूसरी जगह पे ज़रूरत पड़ रही है दूसरी कंट्री में, तो आप जो है ऑन टाइम जो है वो मूव कर पाते हो। लास्ट वन इज़ टाइम सेविंग। टाइम सेविंग से हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि हमारा टाइम सेव हो जाता है। डेफिनेटली ये भी जो हम सारी बात कर रहे थे कि रोड पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या अगर मतलब पैदल कहीं जाना हो तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग कन्वेंस को क्यों प्रेफर करते हैं, ताकि हम लोग जल्दी चले जाएँ, ठीक है। जैसे पैदल तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, लोकल कन्वेंस पे उससे थोड़ा कम, और इस तरह जो है वो रैपिड हमारे पास तरक्की होती गई और पीआई आ गया जो कि बहुत जल्दी हमें क्विक सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। तो हमारे पास जो थी एक टाइम सेविंग का जो फैक्टर था वो इंक्लूड हो गया था। आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट हमारे 2 लेक्चर्स रह गए हैं, उसमें जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं इंशाल्लाह हम लोग वो कवर आउट करेंगे। और जनरल टॉपिक हैं, इसमें इतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप एक दफ़ा इस पूरे लेक्चर को सुन लोगे तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आप इसको खुद से राइट डाउन कर सको, ठीक है। इसमें जैसे आप लोगों ने डेफिनेशन अपने माइंड में रखनी है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, इसके अंदर कितने मतलब अगर हम इसकी बात करें मोटरवे की तो कितने इसमें लाइन्स आ रही थी, ठीक है, कितने रूट्स आ रहे हैं। रूट्स अगर ये ना भी याद रखें कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं तो डजेंट मैटर। इसके क्रिटिसिज्म आपको पता होने चाहिए, और इसके ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए कि ये जो काम है ये हमने क्यों किया, क्यों इसकी जो थी रिक्वायरमेंट हमें पेश आई कि हम लोग ये जो काम है इसको करें। और इससे ज़्यादा ये आप लोगों ने
आपने माइंड में रखना है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को जब भी तैयार करना है, ठीक है, आप लोगों ने इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, दुआ में याद रखिएगा।